भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित बलराम सिटी में 25 वर्षीय संतोषी सिसोदिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिवार और इलाके में सांसें थम गई। संतोषी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। परिजन हत्या का आरोप उनके पति और छाता ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी राजीव कोहली पर लगा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि संतोषी की शादी फरवरी 2021 में हुई थी, लेकिन पति की दूसरी महिलाओं से बात करने और दहेज की मांग के कारण वह मानसिक दबाव में थी। मृतका की मौसी ने बताया कि संतोषी ने मृत्यु दिवस की सुबह व्हाट्सएप कॉल पर ठीक से बात नहीं की थी, जिसके बाद उनका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। मृतका के भाई ने स्पष्ट किया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और आरोपियों ने मौके से फरार भी हो गए हैं। पुलिस ने हत्या के संदेह में मृतका की सास को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। मामले की तह में जाकर न्याय मिलना परिवार की उम्मीद बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। संजय, आप ये जो मौत हुई है क्या लगती है आपकी? कौन लगती है? मेरी सिस्टर है जी। क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या घटना हुई थी? घटना मौसी आई थी, ये सब्जी लेने आई थी तो बोल रही थी मैं घूमने आ जाऊंगी। तो ये यहाँ पे नीचे पता नहीं इनकी माँ मिली है और बेटा लड़का मिला नहीं है, बाप मिला नहीं, वो तो फरार हो गए हैं। तो ऊपर आके उन्होंने देखा तो गेट लगा हुआ मिला, उनको लटकी मिली है ये। हाँ, बाहर से गेट लगा हुआ है और इनने मार के लटका दिया है। और फिर उस जो लड़का है वो क्या काम करता है? वो डॉक्टरी में कुछ करते थे, डॉक्टर हैं। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं इनके? एक बहन है रिंकी और पिताजी हैं इनके यादराम और मम्मी है। आपको घटना जानकारी कैसे हुई थी? मौसी की कॉल गई है, मौसाजी की मौसी की कॉल गई है, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो हो गया है। आप कितने बहन भाई? 3 भाई हैं, एक बहन है। ये आपकी इकलौती बहन थी? हाँ, एक इकलौती बहन थी। और हमसे जब भी बात होती थी हमसे ये बोलते थे मेरी वहाँ से शादी हो रही थी, वहाँ से मुझे थार गाड़ी मिल रही थी, 21 लाख रुपए कैश मिल रहा था, मैंने नहीं की। और वहाँ से यहाँ से कहीं से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। हमसे मांग हो रही थी 10 लाख की चीज ला के दो, एक थार गाड़ी दो। आज उनकी मृत्यु हुई है, क्या लगता है किस कारण हुई? दहेज के कारण हुई है ये तो। मांग कितने समय से की जा रही थी? शादी के समय से? शादी के एक महीने ठीक चला है, उसके बाद तो उन्होंने मांग चालू कर दी है। अभी जो लड़का है वो कहाँ है? वो फरार है। कोई भी नहीं घर में कोई नहीं। माँ भी बाहर भी जब भग रही थी, वो भी हमने ऐसी पकड़ ली थी, वो क्या कहते हैं वो चले गई थाने। फिलहाल सभी लोग ज्यादातर फरार हैं। सब इनके रिश्तेदार मौसी वगैरह, इनके मामा वगैरह सब यहीं रहते हैं, इसी कॉलोनी में घर है इनका, सब फरार हैं जितने भी हैं। मौके पुलिस आ गई है? हाँ, मौके पे पुलिस आ गई है। किसी को पकड़ा पुलिस? अभी किसी ने किसी को किसी ने पकड़ा। माँ को हिरासत में लिया है? माँ को वहाँ ले गए थाने। थाने ले गए? हाँ सर, इन्होंने भी काफी पैसा लगाया था शादी। क्या घटना हुई है? जी, मेरा नाम पार्वती है और ये मेरी सिस्टर की बेटी है। 4, 5, 6, 7 फरवरी में शादी हुई थी सर इसकी राजीव के साथ। इंगेजमेंट हुई थी, 1 साल तक इस लड़के ने बात की थी मेरी बेटी से। इंगेजमेंट तक बात की 1 साल मेरी बेटी से, संतोष मैं तुझे खुश रखूंगा, ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे। और जैसी मेरी बेटी शादी होके घर पे आई सर, तो मेरी बेटी से वो बोला नहीं, मेंटली टॉर्चर करता रहा मेरी बेटी को। इतना मेंटली टॉर्चर का लड़की डिप्रेशन में चली गई सर। मेरी बेटी बेड पे सोती तो मेरी बेटी के सामने चैट करता था, दूसरी लड़कियों से वीडियो कॉलिंग कर रहा। मेरी बेटी को डिप्रेशन होता था बहुत ज़्यादा और मेरी बेटी रोती थी, मौसी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मेरी बेटा सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा सर। हमने अब ये घर चली गई, 4-5 महीने तक ये लेने ही नहीं गया। इसको मतलब ही नहीं है, ये चाह रहा था छुटकारा मिले इससे। माँ का हाथरस परसारा, ग्राम परसारा हाथरस की बेटी थी, इकलौती बेटी थी। मेरी जिया किसान है। मेरी जिया ने 50 लाख रुपया समथिंग लगाया है शादी में सर। हाँ। किसके साथ की थी शादी? राजीव कोहली के साथ की थी सर। ये बिलौटी का रहने वाला है, मथुरा रहता है, बलराम सिटी में रहता है सर। तो बलराम सिटी में इसका निजी मकान है? जी, निजी मकान है इसका। हमने कहा अकेला लड़का है, लड़की खुश रहेगी। जी, घटना सुबह इसकी व्हाट्सएप कॉल आई थी, कॉल नहीं करने देते लड़की को, लड़की के पास खड़े रहते ये लोग। तो लड़की हाँ मौसी घबराई सी हो रही थी सुबह लड़की, तो लड़की की आवाज़ नहीं निकल रही थी सर, कम निकल रही थी, नेक नेक। तो मैं तुरंत बगी चली आई सर। मैंने ना तो चाय पी ना बच्चों को खाना दिया, मैं छोड़ के घर लॉक करके ऐसे ही आ गई बगी। मैं नीचे इसकी सास से मिली हूँ,
सास बहुत एटीट्यूड में थी। मैंने कहा आप माँ जैसा प्यार क्यों नहीं देते, लड़की को क्यों दुखी रखते हो। मैंने कहा आप तो सूट पहनते हो, लड़की को साड़ी पहनाती हो, कैसी सास हो आप, वो भी तो किसी की बेटी है। तो सर वो मुझसे बहस करने लगी, हम तो जिंदगी भर ऐसे ही रखेंगे और हमारा 1 से लाख तक लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको बिल्कुल, और हमारे यहाँ जीवन भर साड़ी में ही काम करना पड़ेगा इसको। और मुझसे कह रही थी ऐसे कि हमारा लड़का, फिर मैं छत पर आई, मैं संतोष से मिलती, उससे क्या दिमाग मारूं, तो मैं ऊपर आई सर। जैसे मैंने कुंडी खोली है, मैं संतोष छत पे तो दिख नहीं रही मुझे, मैंने कुंडी खोली है सर, तो मुझे संतोष लटकी हुई बेड से पैर छुए हुए मिले। कोई स्टूल नहीं था, ना कोई जीभ निकल रही थी, ना कोई आंख निकल रही थी। लड़की को सर मारा गया है, लड़की को, लड़की मरती नहीं सर। सर मैं 9 से 10:30 के बीच की बात है ये, 10:30 जब कितना समय था, 7:45 समथिंग थे। तो सर मुझे आने में टाइम लगता है, छोटे बच्चे मेरे, उनको मैं कहीं, अच्छा मेरा लड़का मेरे साथ में था, जैसे मेरा लड़का घुसा दीदी वो भी गिर गया चक्कर खा के, मैंने उस पर पानी डाला सर। क्या मानती हो, मार के लटकाया है? जी मार के लटकाया सर। स्टूल कुछ नहीं था नीचे, लड़की की हाइट छोटी है, पंखे तक लड़की नहीं जा सकती है, और पैर लड़की के बेड से छुप रहे थे सर। और न लड़की की ना कोई आंखें निकली नहीं, नाक में खून बह रहा था सर, नाक में खून बह रहा है। और जो राजीव कोहली है उसका लोवर इसके बेड के नीचे मिला है, वो ब्लड में सन रहा है सर, आप देख सकते हैं। सर फरवरी में शादी हुई थी, आप लगा लो कितने महीने, अब कितना टाइम। मार्च में लड़ाई झगड़े चालू हुए, मार्च में हमसे बोलते थे